बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 39। इलाहाबाद 12 दिसंबर सन 1931। सब ख्यालों के पीछे उनका रूप और शब्द है। कोई ताकत बिना शब्द के जाहिर नहीं होती। ख्याल का असर बाहरी रूप पर भी पड़ता है, मगर घाट घाट का फर्क है। संसार में किसी चीज में बंधन नहीं होना चाहिए। सब संसार में फंसाने वाली मनोवृत्तियों को नोच नोच कर निकाल देना चाहिए, ताकि भक्ति वृक्ष की परवरिश हो सके। सब ख्यालों के पीछे जो ये उठाता रहता है, उनका रूप और शब्द है। जब तक शब्द की हिलोर नहीं होती और वो रूप धारण नहीं कर लेती, कोई ख्याल उठ नहीं सकता। कोई ताकत भी संसार में या कहीं बिना शब्द के जाहिर नहीं हो सकती। ख्याल का असर बाहरी रूप पर भी पड़ता है। बुरे ख्यालात हैं तो भयंकर रूप बनेगा, और अच्छे ख्यालात हैं तो निहायत सुंदर। देश, घराना, माता, पिता, इनके रूप बनने में सब कंट्रीब्यूट, सहयोग करते हैं। जाहिरी सुंदरता और कुरूपता से इसका ताल्लुक नहीं है। एक भांडों की किश्ती में एक महात्मा भी विराजमान थे। भांडों का तो दस्तूर है कि उनकी जो नकल होती है वो तड़ी और चपत से शुरू होती है। चांद पर तड़ाक तड़ाक चपत लगाते जाते हैं। उन्होंने एक चपत महात्मा जी के भी रसीद की। वे कुछ बोले नहीं, लेकिन आगे चलकर किश्ती भंवर में फंस गई और डूबने लगी। उस वक्त उन्हीं महात्मा ने दया करके उसको डूबने से बचाया। संत महात्माओं का कैसा सुहावना रूप होता है, क्या वह सबको वैसा प्यारा और सुहावना लगता है? औरत की खूबसूरती का जो असर मर्द पर पड़ता है, वो जानवरों की खूबसूरती का नहीं। वैसे वे भी बड़े खूबसूरत मालूम होते हैं, मगर घाट घाट का फर्क है। जहां तक दोनों अंतर में मुतासिर होते हैं, दोनों के खिंचाव से वही घाट कर्म की खुलासी का कायम हो जाता है। जो भूत पिशाच को बुलाते हैं, उनसे माफकत रखते हैं, उनसे बातें करते हैं, वे अगले जन्म में भूत पिशाच ही होंगे। एक मेम को बिल्ली से इस कदर प्यार था कि वे उसको अपने साथ सुलाए बगैर खुद सोती ही नहीं थी। ऐसी प्रीत का क्या नतीजा निकलेगा, उसी श्रेणी में उतार होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि संसार में किसी चीज में इसकी आसक्ति और बंधन नहीं होना चाहिए। रस तो इंद्रियों का आवेगा ही। अगर जुबान पर रस न आवे तो न किसी चीज का स्वाद मिले, न खा सके, जीना दुश्वार हो जावे। आंख में देखने की ताकत है। अगर किसी चीज को देखने की ख्वाहिश और रस न रहे तो अंधा हो जावे। इंद्रियों को रस आना ही उनकी खुराक है, वे उसी से परवरिश पाती हैं। जितनी मनोवृत्तियां इसको बाहर संसार में फंसाने वाली हैं, उनको नोच नोच कर, खसोट खसोट कर निकालना होगा। जैसे सिर से जुएं, कपड़ों से चीले, बिस्तर और चारपाई से खटमल निकाल देते हैं, निकालना होगा। और इस तरह निराई करके भक्ति वृक्ष की परवरिश की जावेगी। जो पौधे उसके बढ़ाव को नुकसान पहुंचाते हैं, उधर ताकत जाने ही नहीं देते, वे बेमुरवत्ती से उखाड़ दिए जाने चाहिए। ऐसी बेमुरवत्ती करनी ही पड़ेगी। सूरत कोटान कोट जन्म से मन का साथ देती रही है, और इसने उसके साथ अपनी कैसी कैसी ख्वारी की,
मगर फिर भी जब मौत का वक्त आता है तो मन का बाप काल कैसी बेमुरवती निर्दयीपने से जबरदस्ती से सूरत को घसीट घसीट कर खींच खींच कर ले जाता है। वो कट कट कर गिरती है। ऐसे निर्दयी की कैसी और क्या मुरब्बत। शुरू में जो विरह उठती है उसमें और उस विरह में जो अंतर में तड़प पैदा करती है बड़ा फर्क है। वो जब उठेगी तब सब बंधनों से छुड़ाकर अंतर में ले जावेगी। होली खेल न जाने बावरिया सतगुरु को दोष लगावे। यहाँ के विषय भोग और मन की वृत्तियों में फंसकर ये पागल हो रही है। मन माया और संसारी जाति वर्ण की लाज करती है। इसका जो वर्ण भक्ति वर्ण है और इसका जो कुल और वंश सत्यनाम वंश है उसकी याद नहीं करती। संतों ने सब वर्णों से छुड़ाकर केवल भक्ति वर्ण धारण कराया है। आहिस्ता आहिस्ता सूरत को मन से न्यारा करना होगा। यहाँ तो मन के बगैर कुछ हो नहीं सकता। एक ऐदाल में उसका साथ देना होगा। राधा स्वामी दयाल इसके तन मन के भी रखवाले हैं, लेकिन उस दर्जे तक जिसमें वो इसकी परमार्थी कार्रवाई में साथ दे सकें और बिगड़ न डालें। जब सूरत पोढ़ी और मजबूत होकर मन की वृत्तियों के वेग को संभाल सकेगी तो उसको सर्व सुख इंद्रियों के भी जायज व मुनासिब तरीके से प्राप्त होंगे। सर्वभोग इंद्रिय के दीने जगत तमाशा दिखाया, लेकिन फिर ये उनमें लिप्त नहीं होगी, बल्कि हर वक्त अपने प्रीतम की याद में मसरूर रहेगी।